इसके बाद तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो है हमने कल चैप्टर जो है शुरू किया था एस्टेब्लिश्ड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, के भारत में जो है ईस्ट इंडिया की स्थापना, ठीक है, स्थापना के बारे में हम कर रहे हैं। तो इसमें जो है हमने कल ईस्ट इंडिया के जैसे जो है यहाँ पे जो है पुर्तगाली आते हैं सबसे पहले, है ना। तो उनके जो है कप्तान जो है सबसे पहले कौन आते हैं, वास्को डे गामा, जो है कब आए 27 मई 1498 में, यानी कि 1498 ईस्वी में कहाँ पे पहुँचते हैं, कहाँ, कालीकट, ठीक है, तो वहाँ पे पहुँचते हैं, ठीक है। और वो सबसे पहले उनके पीछे ही जो है कौन आते हैं, डच आए, उसके बाद जो है फ्रांसीसी आते हैं, और उसके बाद जो है अंग्रेज जो है यहाँ भारत में उन्होंने आए। और हमने ये भी किया था कि ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो 1 दिसंबर 1600 ईस्वी में जो है होती है, ठीक है। आज जो है हम क्या करेंगे कि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हमने कर ली कि जो है इस समय में आई, और जो है सबसे पहले व्यापारियों का, जो इंग्लैंड के व्यापारी थे वो यहाँ पे आते हैं, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे आए और जो है उन्होंने आके यहाँ पे व्यापार किया। तो वो एक ग्रुप था, कौन सा ग्रुप था, मर्चेंट एडवेंचर्स, ठीक है। और उन्होंने जो है वहाँ की जो महारानी क्वीन थी, कौन थी, एलिजाबेथ फर्स्ट, उन्होंने जो है उन्हें भारत में व्यापार करने के लिए 15 साल का अधिकार देते हैं, ठीक है। और इसी के साथ वो यहाँ पे आके व्यापार करना शुरू करते हैं 1600 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद हमने किया कि 1615 ईस्वी में जो है कौन थे, जहांगीर से जो है उन्होंने यहाँ पे व्यापार करने के लिए सहूलतें प्राप्त की, ठीक है ना, ठीक है। तो वहाँ यहाँ पे जो है उन्होंने क्या, मतलब कि उन्हें जो है परमिशन मिल जाती है, जहांगीर जो है उन्हें यहाँ पे व्यापार करने की परमिशन दे देते हैं, क्लियर। तो ये सब कुछ हुआ। अब जो है आज हम इसमें करेंगे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वैसे ही जो है कौन सी कंपनी थी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो फ्रांस के द्वारा जो है स्थापित की गई। भारत में अगर हम बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है कब स्थापना करते हैं, 1664 ईस्वी में, ठीक है। 1664 में जो है उन्होंने जो है भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है व्यापारिक, ठीक है, व्यापारिक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं। इन दोनों ही ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या मोटिव था, क्या रीजन था, यहाँ पे जो है व्यापार करना, कि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से प्रॉफिट कमा सके और व्यापार कर सके, ठीक है। तो कब इसकी स्थापना होती है, यहाँ पे उन्होंने जो इसकी स्थापना कब की, ईस्ट इंडिया कंपनी के जल्द ही बाद उन्होंने 1664 में जो है यहाँ पे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया की स्थापना कर दी, ओके। और इसकी स्थापना इस कंपनी के ने जो है चंद्रनगर, माही, ठीक है, माही, कारिकल, इस कंपनी ने कहाँ पे, माही, चंद्रनगर, चंदननगर और कहाँ पे, कारिकल, ठीक है, कारिकल। तो यहाँ पे जो है इन्होंने क्या किया, यहाँ पे बस्तियां स्थापित करते हैं ये, ठीक है। चंदननगर, सही है, चंदर ही था, ठीक है। चंदननगर, माही, चंदननगर और कारिकल में जो है अपनी बस्तियां स्थापित करते हैं, ठीक है। और फ्रांसीसी गवर्नर कौन कौन थे, यहाँ पे 2 थे, डूमा और डुप्ले। कौन थे फ्रांसीसी गवर्नर, कौन, डूमा एंड डुप्ले, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो थे दोनों ही फ्रांसीसी गवर्नर थे जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भारत में,
ठीक है। डूमा और डुप्ले की अगुवाई के हेड फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बड़ी ही उन्नति की, इन्होंने बहुत ज़्यादा उन्नति करते हैं इन दोनों गवर्नरों के अधीन फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ओके। उसके बाद जो है फ्रांस के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए अंग्रेजों ने जो है इनके साथ संघर्ष शुरू कर दिया। ठीक है, अब जो है इनका प्रभाव बढ़ रहा था। डूमा और डुप्ले जो है काफी उन्नति कर चुके थे ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो जो है इस प्रभाव को बढ़ते हुए देख जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है किनके साथ, फ्रांसीसियों के साथ जो है संघर्ष करना वो शुरू कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका प्रभाव बढ़ रहा था ना यहाँ पे भारत में। वो कह रहे थे कि हम जो यहाँ पे शक्तिशाली हों, क्योंकि फ्रांसीसी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इन्होंने उन्नति प्राप्त कर ली, यहाँ पे अपनी बस्तियाँ स्थापित कर ली। ठीक है, व्यापार जो है अच्छा होने लग गया उनका, और काफ़ी जो है ज़्यादा यहाँ पे जो है व्यापार उनका प्रफुल्लित होता है। तो इस वजह से जो है अब इनके बीच में जो है संघर्ष शुरू हो जाता है। अंग्रेज जो है इनके साथ संघर्ष करना जो है उन्होंने शुरू कर दिया। ओके, अब जो है इनके बीच में इनके बीच में फ्रांसीसी और जो है अंग्रेज़ों के बीच में जो है संघर्ष शुरू हो जाता है। तो वो उस संघर्ष को जो है इतिहास में क्या कहा जाता है, एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष, स्ट्रगल। ठीक है, कौन सा, एंग्लो फ्रांसीसी स्ट्रगल। ठीक है, तो इनके बीच में जो है इनके जो बीच संघर्ष होता है उसको क्या नाम दिया गया है, एंग्लो फ्रांसीसी स्ट्रगल। ठीक है, रुको रुको रुको, तो देखो इनके बीच में संघर्ष शुरू हो जाता है, इनका प्रभाव बढ़ रहा है, तो इस वजह से जो है इनके बीच में प्रभाव जो है संघर्ष शुरू हो गया। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री जो है, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री जो है 1800 ईस्वी में जो है वो शुरू होती है, 1800 ईस्वी से। हाँ, 18वीं सदी से। ठीक है, 18वीं सदी से जो है वो शुरू होती है। अगर हम यूरोप की बात करें, यूरोप में जो था जो है मॉडर्न हिस्ट्री वो शुरू हो जाती है 16वीं सदी में। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो है इनके बीच में जो संघर्ष शुरू हो गया तो उसे जो है इतिहास में क्या कहा जाता है, एंग्लो फ्रांसीसी स्ट्रगल, एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष। अब इनके बीच में 3 युद्ध होते हैं, किनके बीच में, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। पहला युद्ध अब जो है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, जो भारत में अपनी व्यापारिक और राजनीतिक सर्वोच्चता कायम करने के लिए इनके बीच में, ठीक है, इनके बीच में संघर्ष शुरू हो जाता है। अपनी अपनी प्रभुसत्ता और जो है क्या करने के लिए, अपनी अपनी प्रभुसत्ता, एक तो प्रभुसत्ता जो है सब करके हम जो है राजनीति में जो है सर्वोच्चता हासिल कर ले, दूसरा हम व्यापार जो है उस पर पूरी तरह से कंट्रोल कर ले। ठीक है, तो जो है इनके बीच में संघर्ष शुरू हो जाता है, किनके बीच में, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। अब जो है इस संघर्ष के चलते हुए, इस संघर्ष के अधीन जो है इनके बीच में कर्नाटक के 3 युद्ध जो है वो होते हैं। इनके बीच में इस संघर्ष के चलते हुए जो है कर्नाटक के कर्नाटक में जो है इनके बीच में 3 युद्ध होते हैं, 3 बैटल्स होते हैं, 3 बैटल्स। ठीक है, 3 बैटल्स जो है वो शुरू हुई। तो 3 युद्ध होते हैं इस संघर्ष के चलते, और जिसमें जो है अगर हम बात करें इन तीनों युद्धों का जो है विस्तारपूर्वक हम बात करेंगे, कैसे कैसे जो है इनके बीच में युद्ध हुए और जो है इनके बारे में हम बात करते हैं। अब कर्नाटक का पहला युद्ध करते हैं हम। ठीक है, वाहिगुरु। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या है कि अब जो है कौन से इनके बीच में 3 बैटल्स होती हैं, एंग्लो फ्रांसीसी
स्ट्रगल। ठीक है, तो इनके बीच में कितने युद्ध होते हैं? 3 युद्ध होते हैं। कौन से होते हैं? कर्नाटक के। ठीक है, कर्नाटक। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनके बीच में संघर्ष शुरू हो गया और 3 युद्ध होते कर्नाटक का। हम फर्स्ट बैटल ऑफ कर्नाटक करते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ कर्नाटका। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ कर्नाटक, ये जो है युद्ध इनके बीच में कब हुआ? तो ये होता है 1746 से 1748 तक जो है ये संघर्ष कब शुरू हुआ इनके? 1746 से 1748 तक। तो ये युद्ध जो है 46 से 48 तक हुआ। 1746 से 1748 ईस्वी के बीच में अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियां जो एक दूसरे को जो है अपने अधीन करना चाहती थी। ठीक है ना, अधीन करना चाहती थी जो है एक दूसरे को, और इसी कारण जो है इनके बीच में 1740 ईस्वी में क्या होता है कि 1740 ईस्वी में ऑस्ट्रिया एक देश है। कौन सा देश? तो इनके बीच में युद्ध होता है 1746 से 1748 तक, और कर्नाटक का पहला युद्ध ये होता है। और एक देश था ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया। ठीक है, वहां पे जो है ये यूरोप का एक देश है। वहां पे भी जो है किनके बीच में? अंग्रेजों और जो है ब्रिटिश के बीच में, सॉरी ब्रिटिश भी सेम हो गया, फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच में जो है युद्ध संघर्ष जो है युद्ध छिड़ जाता है। क्यों छिड़ता है वहां पे 1740 ईस्वी में? यहाँ पे युद्ध कब शुरू होता है? 1740 ईस्वी में। देखो ये अब 1740 ईस्वी बोला है, जब हमने तो बोला कि 1746 से और 48 से, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जो है ये अब ऑस्ट्रिया में इनका युद्ध, मतलब कि यही दोनों शक्तियां फ्रांसीसी और अंग्रेज, वहां पे भी जो है इनका युद्ध जो है वो छिड़ चुका है, बैटल होनी शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो वहां पे जो है ये जो है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के संबंधी झगड़े के कारण जो है यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में जो है युद्ध शुरू होता है। किनके? उत्तराधिकारी के लिए। ठीक है ना, वहां पे वो कह रहे हैं कि हम जो है इस पे जो है राज करें, वो कह रहे हैं हम राज करें। तो इस वजह से जो है उत्तराधिकारी के संबंधित जो है यहाँ पे इन दोनों शक्तियों का टकराव वहां पे भी हो गया। अब देखो, मान लो कि जैसे वहां पे जो है ये अपने आप की प्रभुसत्ता दोनों चाहती है, तो ऐसे ही जो है भारत में भी ये दोनों कंपनियां हैं। अब यहाँ पे जो दोनों कंपनियां, इन्होंने कहा कि वहां पे भी हमारे साथ लड़ रहे हैं, ये वहां पे भी हमारे साथ युद्ध हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी ये हमारे साथ आके खड़े हो गए, तो यहाँ पे भी हम इन्हें जीतने नहीं देंगे। ये दोनों तरफ ऐसा ही होगा, दोनों तरफ ही ऐसे ही सिचुएशन होगी। तो इसलिए जो है इन्होंने जो है अब जो है इनके बीच में युद्ध शुरू होता है, और इस युद्ध के ये जो युद्ध के जो नतीजे निकलते हैं, रिजल्ट होता है, वो भारत में भी जो है इन दोनों शक्तियों के बीच में कर्नाटक का पहला युद्ध करवा देते हैं। यानी कि इस युद्ध का जो ऑस्ट्रिया में होता है 1740 में, इस युद्ध का नतीजा ये निकला कि भारत में भी ये दोनों शक्तियां हैं, और इसीलिए जो है वहाँ पे एक दूसरे के खिलाफ है, एक दूसरे के विरुद्ध में खड़ी हुई हैं, और यहाँ पे भी जो है ये एक दूसरे के विरुद्ध में खड़ी हो गई। और यही कारण बनता है यहाँ पे जो है फिर 1746 ईस्वी में जो है इनके बीच में पहला युद्ध जो है वो शुरू हो गया। ठीक है, इनके बीच में क्या हुआ? 1746 ईस्वी में कर्नाटक का पहला युद्ध शुरू हो जाता है। किनके बीच में? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। अब इनके बीच में युद्ध शुरू हो गया, और 1746 में जो है फ्रांसीसी गवर्नर कौन से? डुप्ले ने जो है मद्रास में, ठीक है ना, फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे? डुप्ले, डूमा एंड डुप्ले थे, लेकिन जो है यहाँ पे हम सिर्फ डुप्ले लिखेंगे, डुप्ले, डुप्ले DH।
डुप्ले, ठीक है। तो फ्रांसीसी कौन थे? ये गवर्नर थे, जो है यहाँ पे क्या कर रहे थे? गवर्नर, जो यहाँ पे जो है फ्रांसीसी कंपनी की जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और इन्होंने जो है इनके अधीन जो है अंग्रेजों और इनके अधीन फ्रांसीसी कंपनी के बीच में, इन दोनों शक्तियों के बीच में 1746 में कर्नाटक का पहला युद्ध जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, ओके ओके, क्लियर है। तो डुमा और डुप्ले के बीच में मतलब कि जो डुप्ले हैं वो प्रतिनिधित्व करते हैं पहले युद्ध में फ्रांसीसियों की तरफ से, और इनके बीच में युद्ध शुरू हो गया। समझ में आ गया इतनी बात? ठीक है, हाँ। तो अब जो है शुरू हो जाता है, और जो है डुप्ले जो है उन्होंने अंग्रेजों की बस्ती यानी कि ईस्ट इंग्लिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक बस्ती थी, कॉलोनी थी, कौन सी? मद्रास। कौन सी कंपनी थी? मद्रास। उस पे जो है ये कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, इस युद्ध के चलते ये क्या करते हैं? अंग्रेजों की बस्ती मद्रास जो थी उस पे कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, और जो है अधिकार कर लिया, और जो अजोके कर्नाटक के का राज है वहां पे स्थित थी। जो अब जो कर्नाटक है ना, अब जो वर्तमान में कर्नाटक है वहां पे जो है ये बस्ती स्थापित थी, और वहां पे जो है ये क्या करते हैं? ठीक है ना, कर्नाटक राज में स्थित थी। ओके, अब कर्नाटक के नवाब कौन थे? अनवर उद्दीन। अनवर उद्दीन ने फ्रांसीसियों को मद्रास की जो कॉलोनी थी वो वापस करने के लिए कहा। कर्नाटक के जो है कौन थे? नहीं, अभी कर्नाटक में इनका कुछ नहीं है। अभी जो है कर्नाटक, हाँ, कर्नाटक के नवाब अनवर उद्दीन। अनवर उद्दीन, यस। तो ये भारत में है, अभी ये यहाँ पे व्यापार कर रही है, कोई इनके पास शक्ति नहीं है इतनी, सिर्फ बस्तियां जो है इन्होंने स्थापित की हैं। और कर्नाटक के नवाब थे उस टाइम पे कौन? अनवरुद्दीन। और जो है फ्रांसीसियों ने देखो यहाँ पे मद्रास पे कब्जा कर लिया है, और ये बस्ती किन की है? ईस्ट इंडिया कंपनी की है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की है। और जो है अनवरुद्दीन जो थे उन्होंने कहा फ्रांसीसियों को, डुप्लेको को, जो है आप उनकी जो है जो बस्ती है वो उनको वापस कर दीजिए। लेकिन जो है यहाँ पे फ्रांसीसियों ने साफ मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि हम जो है ऐसा नहीं करेंगे, मद्रास अंग्रेजों को वापस देने से जो है वो इनकार कर देते। और अंग्रेजों ने जो है बदले में जो है जो फ्रांसीसियों की बस्ती पांडेचेरी थी, ठीक है ना, फ्रांसीसियों की बस्ती कौन सी थी? पांडेचेरी। ठीक है, पांडेचेरी थी, उस पे जो है अधिकार करने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। अंग्रेज जो है इसमें क्या हुआ? असफल रहते हैं, जो है असफल रहे। और यूरोप में ऑस्ट्रिया का युद्ध समाप्त होने से, ऑस्ट्रिया में जो है ऑस्ट्रिया का युद्ध समाप्त होते ही जो है इस वजह से जो है अब भारत में भी जो है इस युद्ध की समाप्ति हो गई। कि जो ऑस्ट्रिया में युद्ध शुरू हुआ था ना, ऑस्ट्रिया में, तो अब जब ये सब कुछ हो रहा है भारत में जो है फ्रांसीसियों ने मद्रास पे कब्जा किया। अनवर उद्दीन जो यहाँ के नवाब थे उन्होंने कहा कि आप जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश को वापस कर दीजिए। इन्होंने मना कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी उसके बदले कह रही है कि हम जो है पांडिचेरी पे जो है क्या कर रहे हैं कि कब्जा करते हैं, लेकिन वो असफल रहते हैं क्योंकि ये फ्रांसीसियों की क्या थी? कॉलोनी थी। ठीक है, कॉलोनी थी, और इस वजह से जो है यहाँ पे ये राज जो है कब्जा करने में असफल रहे। और इसके बाद में क्या हुआ कि जो ऑस्ट्रिया में युद्ध शुरू हुआ था उत्तराधिकारी को लेके, वो समाप्त हुआ। और इसी के नतीजे से क्या हुआ? फलस्वरूप क्या होता है? यहाँ का युद्ध भी जो है 1748 में समाप्त हो गया। ठीक है, मतलब कि और जो है इसमें क्या हुआ? लगभग जो है फ्रांसीसी जीते, है ना? ओके, अब जो है सेकंड बैटल ऑफ कर्नाटक। ठीक है, ठीक है, तो सेकंड चुप कर जाओ।
तो यहाँ पे जो है अब कर्नाटक का इनके बीच में सेकंड बैटल होगी, ठीक है। सेकंड बैटल जो है किनके बीच में, फ्रांसीसी और जो है अंग्रेजों के बीच में जो है पहले युद्ध के बाद कर्नाटक का और जो हैदराबाद के निज़ाम की गद्दी प्राप्त करने के लिए जो है अब इनके बीच में युद्ध शुरू होता है। देखो हैदराबाद, हैदराबाद, ठीक है। तो हैदराबाद के निज़ाम के जो है ना क्या होना था कि इसका जो है राजगद्दी प्राप्त करने के लिए, यानी के बाद कर्नाटक के युद्ध के बाद जो है हैदराबाद जो है एक जो है क्या है, अंपायर है, वहाँ पे जो है उत्तराधिकारी, यानी कि वहाँ राजगद्दी प्राप्त करने के लिए जो है ना संघर्ष शुरू होता है। और इसमें जो है अंग्रेज और फ्रांसीसी जो है एक दूसरे के विरोधी जो है ना उनकी सहायता करते हैं, ठीक है ना। भारत के ही जो है शासक हैं, राजे, वो कह रहे हैं कि मुझे जो है राजगद्दी प्राप्त हो जाए, वो कह रहे हैं मुझे प्राप्त हो जाए, पर उसमें जो है अंग्रेज और फ्रांसीसी जो है उनकी सहायता कर रहे हैं जिनके विरोध में जो है अंग्रेज खड़े हुए हैं, जिनके मतलब कि जहाँ पे अंग्रेज खड़े उनके विरोध वालों की पार्टी के साथ जो है फ्रांसीसी खड़े हो जाते हैं, ठीक है। एक दूसरे के विरोधियों की सहायता कर रहे हैं और इस कारण जो है फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में जो है वो कर्नाटक का दूसरा युद्ध जो है होता है, ठीक है। पहले जो है ऑस्ट्रिया में युद्ध शुरू हुआ था ना, ये सेकंड वाला जो है हैदराबाद के जो है क्या चुने जाने हैं, हैदराबाद के जो है राजगद्दी प्राप्त करने के लिए यहाँ पे ना युद्ध शुरू हुआ है, ठीक है, युद्ध शुरू हुआ है। तो इसलिए जो है ये एक दूसरे के विरुद्ध जो विरोध में है जो शासक है उनकी सहायता कर रहे हैं। अब मैं बताती हूँ वो भी किसकी। तो हैदराबाद के निज़ाम की जो है राजगद्दी के लिए जो है तो इसी कारण जो है इनके बीच में दूसरा युद्ध शुरू हुआ और 1748 ईस्वी में, ठीक है, कब 1748 ईस्वी में हैदराबाद के निज़ाम आफिस शाह की जो है वो मृत्यु हो जाती है। किसकी? आफिस शाह। आफिस शाह, आसिफ, ठीक है, आसिफ शाह, इनकी हो जाती है मृत्यु। अब जो है कोई भी जो है हैदराबाद का निज़ाम नहीं है, तो अब जो है नया हैदराबाद का निज़ाम बनेंगे, ठीक है ना, हैदराबाद के। अब इनके जो है ना इनके बेटे कौन थे? इनके जो है बेटे हैं एक सन, ठीक है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है नासिर जंग, नासिर यंग जंग, ठीक है। एक इनके जो है वो है दोहते, ठीक है, दोहते कौन होते हैं? बेटी का बेटा दोहता होता है, ठीक है, मतलब कि वो है, ठीक है। उनका नाम क्या है? मुजफ्फर जंग, दोहते हैं, ठीक है, तो उनका नाम क्या है? मुजफ्फर। मुजफ्फर जंग, ठीक है, ये दोहते मतलब कि बेटी का बेटा होता है, ग्रैंडसन, ठीक है, दोहते। तो अब जो है इन दोनों के बीच में युद्ध शुरू होता है, किसके लिए? हैदराबाद की राजगद्दी के लिए। हैदराबाद की राजगद्दी के लिए इन दोनों के बीच में जो है क्या शुरू हो जाता है? युद्ध शुरू होता है, ठीक है, किनके बीच में? नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। अब जो है इसमें क्या हुआ कि अंग्रेज इस युद्ध में जो अंग्रेजों ने नासिर जंग, यानी कि नासिर जंग की तरफ कौन हो जाते हैं? ब्रिटिश, और जो है मुजफ्फर जंग की तरफ कौन हो जाते हैं? फ्रांसीसी, ठीक है। तो अब देखो एक दूसरे के विरोध पार्टी में ये शुरू हो गए ना, मतलब कि नासिर जंग
की तरफ ब्रिटिश हो गए और मुजफ्फर जंग की तरफ जो है फ्रांसीसी हो गए। अब इनको जो था जो है ये जिताने के लिए जो है इसकी जो है हेल्प कर रहे हैं और इसे जिताने के लिए फ्रांसीसी जो है इसकी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, कि जिस पार्टी का जो है मतलब कि अगर नासिर जंग जो है वो शासक बनते हैं, यहाँ के राजगद्दी पे बैठते हैं, तो जो है ब्रिटिश को फायदा होगा। अगर जो है मुजफ्फर जंग जो है यहाँ के शासक बनते हैं तो जो है फ्रांसीसियों को फायदा होगा कि व्यापार में जो है उनको सहूलतें प्रदान होगी और जो है मतलब कि उनके साथ दोस्ताना संबंध के हम जो है आपकी तरफ हैं, आप जो है हम आपके जो है हर एक तरह से आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है ना, राजगद्दी प्राप्त करने के लिए। अब इन चीज़ों में जो है क्या हुआ कि नासिर जंग जो है इनके एक दूसरे की सहायता और इसमें इस तरह जो है चंदा साहिब फ्रांसीसियों की सहायता के साथ जो है नवाब जो है अनवर उद्दीन को हटा देते हैं। अब जो है यहाँ पे जो है क्या हुआ, अब जो है अनवर उद्दीन कहाँ के जो है नवाब थे, कर्नाटक के। ठीक है, अब ये बात हो रही है हैदराबाद की, ये बात किस तरफ की हो रही है, हैदराबाद की, और अब हम बात कर रहे हैं कर्नाटक की। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख रही हूं कर्नाटक। ठीक है, अब कर्नाटक में कौन थे नवाब, नवाब कौन थे, तो नवाब थे यहां पे कर्नाटक में अनवर उद्दीन। अनवर उद्दीन। अब जो है फ्रांसीसी क्या करते हैं कि इसी तरह जो है फ्रांसीसियों की सहायता से जो है अनवर उद्दीन को जो है हटा दिया गया और जो है फ्रांसीसियों की हेल्प से जो है चंदा साहिब जो है इनको हटाकर खुद जो है यहाँ के नवाब बन गए। कौन बन जाते हैं, किन की हेल्प से, फ्रांसीसियों की हेल्प से। कौन, चंदा साहिब, चंदा साहिब, चंदा साहिब यहां के बन गए नवाब, किनकी हेल्प से, फ्रांसीसियों की मदद से। और 1751 ईस्वी में जब मुजफ्फर जंग, अब इधर आ जाओ 1751 ईस्वी में, ठीक है 1751 ईस्वी में 1751 ईस्वी में जो है मुजफ्फर जंग की जो है क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। ठीक है, मृत्यु हो गई, डेड हो जाते हैं, अल्लाह को प्यारे हो गए ये। ठीक है, और अब जो फ्रांसीसी है इनकी जगह पे जो है किनको जो है यहाँ का निज़ाम बनाते हैं, इनकी जगह पे अब जो है वो किसे बनाते हैं निज़ाम, सलादत खान। ठीक है, स्वादत खान, सलाबत जंग को। सलाबत यंग। ठीक है, सलाबत जंग को जो है यहां का जो है क्या बना देते हैं, निजाम। ठीक है, हैदराबाद का नया नवाब बना दिया इन्होंने, नवाब कह लो, निजाम कह लो, ठीक है, नवाब भी कह सकते हो, हैदराबाद का। ठीक है, वहां पे कर्नाटक में अलग कहानी छिड़ी हुई है, यहाँ पे अलग कहानी है, ये हैदराबाद की है और वो कर्नाटक की है उस तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कौन बन गया, सलाबत जंग जो है वो निज़ाम यहाँ के नवाब बना दिए गए, फ्रांसीसियों के द्वारा बना दिए। उन्होंने जो है उत्तरी सरकार के कुछ इलाकों पे जो है फ्रांसीसियों को सौंप देते हैं। इन्होंने जो है क्या किया, उत्तरी जो उत्तरी क्षेत्र थे सरकार के, मतलब कि जो हैदराबाद सरकार के थे, वो किनको सौंप देते हैं, फ्रांसीसियों के। आप जो है इन पे जो है जो करना चाहते हो कर लो, कि यानी कि व्यापार करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, और इसी दौरान एक अंग्रेज अधिकारी जो है रॉबर्ट क्लाइव ने जो है कर्नाटक की राजधानी, अब जो है आज इस तरफ इन्होंने तो कुछ इलाके दे दिए। अब जो है हम बात करते हैं कर्नाटक के बारे में, तो थोड़ा सा बाहर को जा रहा है लिखा हुआ, चलो ये फ्रांसीसी लिखा हुआ है। ठीक है, तो चंदा साहिब, अब हम कर्नाटक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है
इसी समय के दौरान एक अंग्रेज अधिकारी जो है रॉबर्ट क्लाइव ने कर्नाटक की राजधानी कौन सी है, कैपिटल कौन सी है, अर्काट। ठीक है, कर्नाटक की कैपिटल कौन सी है, अर्काट। ठीक है, अर्काट है, वहां पे हमला कर देते हैं। वहां पे क्या किया, हमला कर दिया, किन्होंने, अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने। अर्काट पे किसने हमला किया, ब्रिटिश ने, ब्रिटिश। ओके, ब्रिटिश जो है हमला कर देते हैं। और कौन है यहां पे, रॉबर्ट क्लाइव। कौन है, रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेज अधिकारी। छोड़ो, नहीं बोल सकती मैं। ठीक है, तो चंदा साहिब, तो यहाँ पे जो है कौन है, रॉबर्ट क्लाइव जो है अंग्रेज अधिकारी उसी समय के दौरान आते हैं और उन्होंने अर्काट जो कर्नाटक की कैपिटल है उस पर जो है क्या कर दिया, हमला कर दिया। ठीक है, हमला कर दिया और चंदा साहिब को जो है मार दिया। और वहां पे जो है मोहम्मद अली को जो है अब नवाब बनाते हैं। तो ये ब्रिटिश जो है चंदा साहिब थे, तो यहाँ पे जो है ब्रिटिश जो है इन्हें मार देते हैं और यहाँ पे जो है किन्हें जो है नवाब बना दिया इन्होंने, तो इन्होंने जो है मोहम्मद अली को, मोहम्मद अली को जो है यहाँ का नवाब बना देते हैं। कौन, ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिशों ने जो है यहाँ पे किन्हें नवाब बना दिया, मोहम्मद अली को। और इसी के साथ जो है कर्नाटक के नवाब बनाने के बाद डुप्ले को जो है वापस बुला लिया गया। कहाँ पे, डुप्ले जो गवर्नर थे, किस कंपनी के थे, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है गवर्नर थे, उन्हें वापस बुला लिया जाता है फ्रांस। और उनकी जगह पे जो है किन्हें भेज दिया जाता है, गॉडह्यू को जो है गवर्नर नियुक्त करके भेज दिया जाता है। ठीक है, अब जो है देखो यहाँ पे जो है फ्रांसीसी जो गवर्नर थे, फ्रांसीसी गवर्नर थे, कौन थे, डुप्ले। ठीक है, अब इनको वापस बुला लिया जाता क्योंकि इसमें देखा जाए तो ये हार चुके थे। ठीक है, अंग्रेज जो है इस युद्ध में जीत जाते हैं और डुप्ले को जो है फ्रांसीसी वापस बुला लिया और इनकी जगह पे जो है गॉडह्यू गोडेह्यू। ठीक है, तो गोडेह्यू, ह्यू, HI कैपिटल डाल दिया है, छोटा या स्मॉल ही आएगा, ह्यू, HUI, ह्यू जो है इन्हें गवर्नर नियुक्त करके ईस्ट जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है क्या गवर्नर नियुक्त करके भारत में भेज दिया जाता है और डुप्ले को वापस जो है मंगवा लिया गया फ्रांस में। गॉड हुए, गोड हुए, ह्यू, हाँ जी। ठीक है, गवर्नर नियुक्त करके भेज देते हैं ना भारत में कि अब जो है आप जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है प्रतिनिधि कीजिए। ठीक है, ओके, गोडह्यू, गोडेह्यू। ओके, अब इसे जो दोबारा से करते हैं। ठीक है, एंग्लो फ्रांसीसी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इसमें 3 युद्ध थे, पहला हमने कर लिया, ये दूसरा है। तो दूसरे में क्या होता है कि इसमें जो है एक तो हैदराबाद है, हैदराबाद के नवाब के लिए राजगद्दी के लिए जो है युद्ध छिड़ा हुआ है और उसमें जो है कौन थे, यहाँ के नवाब जो थे वो थे हाफिज शाह। अब इनकी मृत्यु हो जाती है 1748 में। अब इनके बाद जो है हैदराबाद का कोई ना कोई तो राजगद्दी संभालेगा ना, कोई उत्तराधिकारी तो बनेगा ना, तो इसलिए जो है इनका एक बेटे थे, वो थे नासिर जंग। ठीक है, दूसरे इनके जो थे वो दोहते थे मुजफ्फर जंग। अब नासिर जंग की हेल्प कौन कर रहा है राजगद्दी पर, अब इन दोनों के बीच में जो है युद्ध छिड़ा हुआ है। नासिर जंग कह रहा है कि अब जो है मेरा अधिकार बनता है कि मेरे पिता जो है यहाँ के राजा थे और आगे जो है उनके उत्तराधिकारी मैं बनूंगा, जबकि जो है मुजफ्फर जंग का कहना था कि मेरा भी अधिकार बनता है कि मैं भी जो है ये राजगद्दी प्राप्त करने का हकदार हूँ। तो इन दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो गया। तो अब जो है अंग्रेज और फ्रांसीसी जो है अपनी
अपनी अपनी जो है सत्ता, मतलब कि ये कि प्रॉफिट कमाने के लिए कि अगर जो है नासिर जंग की तरफ ब्रिटिश हो जाते हैं कि अगर ये जो है राजगद्दी संभालते तो हमें जो है प्रॉफिट होगा कि ये हमें कुछ ना कुछ जो है रियासतें प्रदान करेंगे, ठीक है, ओके। तो लेकिन जो उसके बाद जो अगर हम बात करें तो मुजफ्फर जंग की तरफ जो है कौन हो जाते हैं, फ्रांसीसी हो जाते हैं, ठीक है, और वो जो है इनकी तरफ हो जाते हैं और फ्रांसीसी जो है इन्हें जो है नियुक्त कर देते हैं, हैदराबाद का नवाब बना देते हैं। लेकिन क्या होता है कि 51 में जो है इनकी हो जाती है मृत्यु, 1751 में, यानी कि 751 ईस्वी में इनको नवाब बना दिया इन्होंने फ्रांसीसी, हाँ जीत गए ये, ठीक है। और इस वजह से जो है इन्होंने जो है इस चीज़ से खुश होकर जो है उत्तरी क्षेत्र के जो सरकार मतलब के हैदराबाद के नॉर्थ वाली साइड के कुछ क्षेत्र जो है वो किनको दे दिए, फ्रांसीसियों को, ठीक है, फ्रांसीसियों को दे देते हैं। और जब इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, उसके बाद जो है फ्रांसीसी जो है वो सलाबत जंग को जो है वहाँ का निज़ाम जो है नवाब बना देते हैं, सलाबत जंग को, ठीक है। और अब जो है एक तरफ हो रहा है कर्नाटक की तरफ। अब यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव जो है वो आते हैं, अंग्रेज अधिकारी थे रॉबर्ट क्लाइव। उन्होंने जो है क्या किया, कर्नाटक में भी जो है फ्रांसीसियों के द्वारा जो चंदा साहिब को नवाब बनाया गया था वो थे, ठीक है। वो क्या करते हैं कि अनवरुद्दीन को हटा देते हैं फ्रांसीसी और चंदा साहिब को वहाँ का जो है गवर्नर नियुक्त कर दे, गवर्नर कह रही हूँ, नवाब बना देते हैं। अब जो है रॉबर्ट क्लाइव आते हैं, वो क्या करते हैं, जो कर्नाटक की कैपिटल थी, राजधानी थी अरकाट, वहाँ पे हमला करते हैं और उस पर कब्जा कर लेते हैं और वो जो है चंदा साहिब को जो है मार देते हैं, उनका मर्डर कर देते हैं, कत्ल कर देते हैं और उनकी जगह पे वो जो है अब जो है किसे, मोहम्मद अली को जो है नवाब बना देते हैं, कहाँ का, कर्नाटक का, ठीक है। तो ऐसे करके जो है लास्ट में अगर हम बात करें तो ब्रिटिश इस युद्ध में जो है वो जीत जाते हैं, ठीक है, क्लियर, इसमें कोई डाउट। और जो है यहाँ पे फिर क्या होता है, लास्ट में ये सब कुछ हो जाता है तो फ्रांसीसी ने कहा कि डुप्ले को जो है वापस बुला लिया जाए गवर्नर जो है, और जो है इनकी जगह पे जो है गोडे ह्यू जो थे उन्हें जो है गवर्नर बनाकर जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में भेज देते हैं। तो थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटक आगे है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि 756 ईस्वी में 1756 में जो है ब्रिटिश और जो है फ्रांसीसियों के बीच में जो है यूरोप में, ठीक है, कहाँ पे, यूरोप में ही जो है 7 इयर्स 7 साल युद्ध जो है 7 साल के लिए जो है युद्ध छिड़ गया, ठीक है। इनके बीच में 7 साल जो है वो छिड़ जाता है कि ऐसा 7 साल युद्ध जो है शुरू हो गया और इसीलिए जो भारत में भी जो है इन दोनों शक्तियों के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। अब यूरोप में इन दोनों शक्तियों के बीच में किन किन के बीच में, ब्रिटिश और प्लस जो है किन के बीच में, फ्रांसीसी, क्योंकि ये एक दूसरे के जो है क्या थे, कंपटीशन था इन दोनों शक्तियों के बीच में। फ्रांसीसी कह रहे हैं कि हम जो है इनसे आगे बढ़ेंगे और अंग्रेज कह रहे हैं कि हम इनसे आगे बढ़ेंगे, तो कंपटीशन था, ठीक है, हर एक जगह पे। तो इसलिए जो है यूरोप में भी इनके बीच में युद्ध शुरू हो गया कब, 1756 में, और इसी के साथ जो है भारत में भी इन दोनों शक्तियों के बीच में युद्ध जो है वो शुरू हो गया। और फ्रांस की सरकार जो थी, फ्रांस की सरकार ने जो है भारत में अपनी शक्ति को जो है बढ़ाने, फ्रांस की जो कंपनी थी वो जो है यहाँ से ब्रिटिश की जो शक्ति थी उसको पूरी तरह से ख़त्म करना चाहती थी, ठीक है ना। ख़त्म करने के लिए उन्होंने जो है 1758 में, अब उन्होंने क्या किया, फ्रांसीसियों ने जो है 1758 में जो है काउंट डी लाली, काउंट डी लाली, ठीक है, काउंट यू काउंट डी लाली, सी से आएगा, हाँ कोई बात नहीं, नहीं कैसे आएगा, काउट, काउट डी लाली,
ठीक है, काउट डी लाली थे, इनको जो है गवर्नर बना के यहाँ पे भेजे। जैसे पहले कौन थे, डूमा डुप्ले थे, और डुप्ले को वापस बुलाकर जो है किसे गोडे ह्यू जो है उन्हें गवर्नर बना के भेजा था। लेकिन जो है तीसरे युद्ध में जो है अब जो है काउट डी लाली को जो है यहाँ पे भेजते हैं कि जो है बिल्कुल पूरी तरह से जो है सफाया कर दिया जाए किस शक्ति का, अंग्रेजों का। लेकिन ये भी असफल रहे। ठीक, हाँ ये फ्रांसीसी हैं, ठीक है, ये फ्रांसीसी हैं, ठीक है, फ्रांसीसी। ओके, तो फ्रांसीसी जो है ये थे, और ये भी जो है असफल रहते हैं। और इसी तरह से जो है 1763 में जो था क्या हुआ, अब जो यहाँ पे युद्ध छिड़ा था 1756 में, वो अब जो है यहाँ पे समाप्त होता है। और जो है ब्रिटिश और जो है फ्रांसीसियों के बीच में इस युद्ध का समाप्त कैसे हुआ, ब्रिटिश एंड फ्रांसीसी जो थे इनके बीच में एक संधि होती है, एग्रीमेंट होता है। कौन सा एग्रीमेंट होता है, पेरिस एग्रीमेंट। कौन सा एग्रीमेंट होता है, पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है, एग्रीमेंट इनके बीच में होता है। क्यों हुआ, तो जो है ब्रिटिश और जो फ्रांसीसियों के बीच में पेरिस एग्रीमेंट होता है। किस युद्ध के लिए, यूरोप में जो युद्ध शुरू हुआ था, क्योंकि 7 साल ये युद्ध जो है चलता है। देखो अब जो है, हाँ 4 साल इधर हो गया और 3 साल इधर, तो 7 साल ये युद्ध जो है चलता रहा इन दोनों शक्तियों के बीच में। लास्ट में जो है इन दोनों शक्तियों के बीच में क्या हुआ, समझौता होता है, ठीक है ना, संधि हुई, पेरिस की संधि हुई, ठीक है। और जो है इसमें जो है इस युद्ध का अंत हो गया। और इसी तरह जो है जो यहाँ पे अगर जो है समाप्त हुआ युद्ध, तो जो यहाँ पे इंडिया में जो है इन दोनों शक्तियों के बीच में युद्ध शुरू हुआ था वो भी खत्म हो गया। यानी कि जो है कर्नाटक का तीसरा युद्ध भी जो है इसी के साथ जो है समाप्त हुआ। और इसमें जो है विजय किनकी होती है, इस युद्ध में विजय प्राप्त की अंग्रेजों ने। विन कौन होते हैं, विन अगर हम बात करें तो कौन हुए, ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश, ठीक है। और यहाँ पे जो है अंग्रेज जीत जाते हैं। और इसी के साथ जो है फिर क्या किया, युद्ध की समाप्ति हुई। और ब्रिटिश ने जो है जो फ्रांसीसियों की बस्तियां जो थी कौन कौन सी थी, माही, और कौन सी थी, पौंडुचेरी, ये 2 बस्तियां जो है उन्होंने अपने अधिकार में ली हुई थी, ये उन्हें वापस कर दी। और कहा कि सिर्फ आप यहाँ पे अब जो है सिर्फ व्यापार कर सकते हो, उसके अलावा जो है आप यहाँ पे मतलब कि जो है बस्तियों की जो है वो किलेबंदी नहीं कर सकते अब, ठीक है। हाँ, फ्रांसीसियों को इनके ये बस्तियां थी, इनको ये वापस कर दी और कहा यहाँ पे आप सिर्फ व्यापार कर सकते हो, इसके अलावा जो है आप यहाँ पे किलेबंदी नहीं कर सकते, ठीक है, ओके। और अब किलेबंदी करने की आज्ञा नहीं दी। अब जो है भारत में केवल व्यापार ही कर सकते थे। इसी तरह जो है भारत में फ्रांसीसियों का जो प्रभाव था वो क्या हो गया, खत्म हो जा गया, समाप्त हो गया। और अंग्रेजी जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो उसने जो है सर्वोच्चता जो है हासिल कर ली, कायम होगी, उसकी सर्वोच्चता जो है वो कायम होगी। अब जो है एक ही शक्ति है भारत में, वो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। उन्होंने जो है सर्वोच्चता हासिल की और यहाँ पे जो है फ्रांसीसियों को भी जो है उन्होंने अपने अंडर कर लिया। और इन दोनों शक्तियों में से जो है अगर हम बात करें तो सर्वोच्च शक्ति कौन है, ब्रिटिश, क्लियर है। तो इसी के साथ जो है ये 3 युद्ध जो है समाप्त हुए और इसी के साथ जो है ब्रिटिश भी जीत गए।